प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर के बारे में। देखिए, इससे पहले अपन ने मुगल साम्राज्य के जो क्लासें हैं वो देखी। उसके अंदर अपन ने बाबर की बात करी है, हुमायूं की बात करी है, अकबर की बात करी है। आज अपन बात करेंगे जहांगीर की। देखिए, जहांगीर के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी डिटेल से देखते हैं अपन। जहांगीर, देखिए साहब, जहांगीर के बारे में पढ़ें। 1605 से 27 तक का कार्यकाल था जहांगीर का। जन्म, इनका जन्म है 31 अगस्त 1559 को फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। सलीम चिश्ती की कुटिया में। माता है मरियम उस्मानी यानी हरखाबाई। हरखाबाई राज्याभिषेक है अकबर की मृत्यु के 8वें दिन बाद मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से क्या बनता है? शासक बनता है। 3 नवंबर 1605 को आगरा में क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। आगरा में राज्याभिषेक होता है। नेक्स्ट देखिए, राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक जो है इसके समय इसने स्वयं के हाथों से मुकुट अपने सिर पर रख लिया था, धारण कर लिया था। किसी मुल्ला मौलवी से नहीं रखवाया था। 12 घोषणाएं करी थी, जिसके अंदर प्रमुख घोषणाएं हैं वो देखिए। आगरा के किले के शाह बुर्ज न्याय की जंजीर। नेक्स्ट है गुरुवार यानी स्वयं का राज्याभिषेक, और रविवार अकबर का जन्मदिन। अकबर का जन्म को पशु हत्या क्या कर दिया था? निषेध किया। पशु हत्या क्या कर दिया? निषेध किया। नेक्स्ट है तगमा यानी सीमा शुल्क। नेक्स्ट है जकात। नेक्स्ट है मीर बहारी यानी तटकर आदि को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था इसने। नेक्स्ट है चौथी इसकी जो घोषणा थी, शराब व नशीले पदार्थों के उत्पादन व बिक्री
पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट है सैनिकों का वेतन। सैनिकों का जो वेतन है ये 20% की इसमें वृद्धि कर दी थी। नेक्स्ट है नाक व कान, नाक व कान काटने का जो दंड है इसे माफ कर दिया गया था। नेक्स्ट है हिंजड़ों का व्यापार, हिंजड़ों का व्यापार व जुआ आदि क्या कर दिया था, निषेध कर दिया था। ये कुछ इसकी प्रमुख घोषणाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखेंगे जहांगीर का प्रथम शिक्षक, प्रथम जो शिक्षक रहता है ये अब्दुल रहीम खान खाना रहता है। नेक्स्ट है 1581 में काबुल आक्रमण उसका प्रथम सैनिक अभियान था, प्रथम सैनिक अभियान था। अब इसके परिवार के बारे में बात करेंगे। देखिए परिवार, परिवार है मानबाई, आमेर राजा, आमेर राजा भगवनदास की पुत्री जिसका नाम है मानबाई से हुआ था। इसकी उपाधि जो है यह है शाह बेगम, और इसका जो पुत्र था ये था खुसरो, और इसने स्वयं ने जहांगीर के व्यवहार से तंग आकर अफीम खाकर आत्महत्या है यह कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। आगे देखेंगे उस परिवार के बारे में। देखिए अपन बात कर रहे हैं जहांगीर के बारे में। जन्म 30 अगस्त 1559 को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, और इसी कारण इसका नाम है सलीम रखा गया। नेक्स्ट है देखेंगे कि इसकी जो माता है वो मरियम उस्मानी यानी हरखा बाई थी, बारमल की बेटी है ये। नेक्स्ट है आमेर की राजकुमारी। राज्याभिषेक है यह अकबर की मृत्यु के 8वें दिन हुआ था, और इसने मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करी थी 3 नवंबर 1605 आगरा में। स्वयं के हाथों से ही मुकुट है अपने सिर पे धारण कर लिया था, और जब शासक बना उस समय 12 घोषणाएं करी। 12 घोषणाओं में प्रमुख घोषणाएं हैं आगरा के किले की साफ बुर्ज पर न्याय की जंजीर लगवाई, और गुरुवार है इस दिन इस स्वयं का राज्याभिषेक हुआ था, और रविवार है इस दिन अकबर का जन्म हुआ था। गुरुवार और रविवार को राज्य के अंदर पशु हत्या निषेध कर दी। तगमा, सीमा शुल्क, जकात और मीर बहार यह तटकर होता है इसको समाप्त कर दिया। शराब व नशीले पदार्थों की बिक्री उत्पादन पर रोक लगा दी। सैनिकों के वेतन को 20% बढ़ा दिया। नाक व कान जैसी दंडनीय जो सजाएं होती थी इसको क्या कर दिया था, माफ कर दिया था। हिंजड़ों का व्यापार व जुआ खेलना निषेध कर दिया था। इसका प्रथम जो शिक्षक था ये अब्दुल रहीम खान खाना था। 1581 में ये काबुल आक्रमण पर इसका पहला सैन्य अभियान था, पहला सैनिक अभियान के रूप में इसने भाग लिया था 1581 काबुल के अंदर। अब अपन बात करें परिवार में मानबाई थी जो इसकी बेगम थी, आमेर के राजा भगवनदास की पुत्री थी, इसकी उपाधि शाह बेगम थी। मानबाई का बेटा था ये खुसरो था जो जहांगीर से विद्रोह करेगा, और मानबाई है यह सलीम या जहांगीर के व्यवहार से तंग आकर अफीम खाकर आत्महत्या कर लेती है। आगे देखिए साहब, इसके परिवार के अंदर अपन बात करें तो
आपका है मानबाई के बाद में जोधा बेगम, जोधा बेगम या जगत गोसाई या बानवती। ये जो थी यह है मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह है, इसकी पुत्री थी। इसकी जो उपाधि थी, इसकी उपाधि ये मलिका ए जहां थी। मलिका ए जहां यह इसकी उपाधि थी। इसका जो पुत्र था ये था खुर्रम। खुर्रम ही आगे चलकर सांझा के नाम से जाना जाएगा। इसकी तीसरी बेगम थी साहिबा ए जमाल। तीसरा विवाह था इसका, और इसका जो पुत्र है वो है परवेज। नेक्स्ट है शहरयार, इसका चौथा बेटा था शहरयार, जो एक रखेल की संतान था। और शहरयार है, इसका जो उपनाम है ये था निशुदनी। निशुदनी का मतलब होता है निकट्टू। नेक्स्ट देखिए अनारकली। ये जहांगीर की प्रेमिका थी। जहांगीर की प्रेमिका अनारकली का जो उल्लेख है मात्र किसने किया है? विलियम फिंच के द्वारा इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। अनारकली का जो मकबरा है, अनारकली का मकबरा यह है 1615 में लाहौर में बनवाया गया जहांगीर के द्वारा, और इस पर लिखा हुआ है यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा उन्हें देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रिया करता। ये लिखा हुआ है किसके मकबरे पे। नेक्स्ट है अकबर ने सलीम के व्यवहार से तंग आकर सलीम के व्यवहार से दुखी होकर उसके स्थान पे इसके पुत्र खुसरो को उत्तराधिकारी बनाने की सोची, जिसका समर्थन मानसिंह व अजीज कोका ने किया था। लेकिन समर्थन जो नहीं किया था ये था सैयद खां चंगताई और शेख फरीद बुखारी। ये जो थे इन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया। आगे देखिए भी परिवार की बात कर रहे हैं। जोधा बेगम, जगत गोसाई, भानुवती ये मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, जिसका जो उपाधि थी मलिका जहां थी। पुत्र इसका खुर्रम था, जो शाहजहां के नाम से जाना जाएगा। एक बात ध्यान में रखना, जो जोधा बेगम है यह हरखा बाई को भी कहा जाता है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि राजपूताने से जो भी हिंदू या छत्राणियां
मुगल परिवार के अंदर या मुगल वंश के अंदर ब्याही जाती थी, उन सभी को क्या कहते थे, जोधा बेगम कहते थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं शाहिबा जमाल, इसका पुत्र कौन था, परवेज। शहरयार है, यह एक रखेल का बेटा था, और शहरयार का जो उपनाम था वो था नेशुद्दनी, नेशुद्दनी, जिसका मतलब होता है निखट्टू। अनारकली है, ये प्रेमिका थी किसकी, जहांगीर की, और इसका एकमात्र लेखक है जो उल्लेख करता है विलियम फिंच। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मकबरा है, ये 1615 लाहौर में बना हुआ है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है, यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रिया करता। ये इस पर लिखी हुई पंक्तियां हैं। अकबर है, ये सलीम के व्यवहार से तंग आकर के और इसके बेटे खुसरो को उत्तराधिकारी बनाने की सोचता है, जिसका समर्थन मान सिंह, और मान सिंह का तो क्या था, भांजा था, क्योंकि खुसरो है ये किसका था, मानबाई का था। तो मान सिंह की बहन थी मानबाई। और अजीज खोका जो था, अजीज खोका इसका ससुर था खुसरो का, अजीज खोका खुसरो का ससुर था। इसलिए इन दोनों ने क्या किया था, इस बात का समर्थन किया था। लेकिन समर्थन नहीं करने वालों में कौन थे, सैयद खान चंगताई और शेख फरीद बुखारी, इन्होंने इस बात का क्या किया था, समर्थन नहीं किया। अब इसके अपन अभियान देखेंगे भाई। अभियान देखेंगे, अभियानों में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी, देखें सब अभियान। अभियान में देखें आप, एक नंबर पे है मेवाड़ अभियान 1605 से 6। जहांगीर का प्रथम अभियान, प्रथम अभियान है मेवाड़ का। मुगल नेतृत्व है इस अभियान में, मुगल नेतृत्व है परवेज व सगर के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अब देखेंगे मेवाड़, मेवाड़ व मुगलों के मध्य देवारी के अंदर अनिर्णायक युद्ध हुआ, अनिर्णायक युद्ध हुआ। नेक्स्ट देखेंगे तो 1614 के अंदर यहाँ का मेवाड़ का जो शासक था ये था अमर सिंह, मेवाड़ का शासक अमर सिंह था इस समय। नेक्स्ट देखिए 1614 में जहांगीर है, ये स्वयं आता है और अजमेर में रुकता है, और यहां से अजमेर से खुर्रम व अब्दुल रहीम को यहां पर भेजता है। और जहांगीर ने इस युद्ध को जिहाद की क्या दी थी, संज्ञा दी थी। मेवाड़ अभियान को जिहाद की संज्ञा दी थी। अब है मुगल मेवाड़ संधि 1615। मुगल मेवाड़ संधि, मुगलों की ओर से संधि में किसने भाग लिया था, सिराजी और सुंदरदास। और राणा की ओर से हरिदास जाला, और दूसरा था शुभकरण। शर्तें क्या रखी थी साहब, शर्तें देखिए, राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। कुंवर करण सिंह मुगल सेवा में उपस्थित होगा। नेक्स्ट है चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं होगी। नेक्स्ट है राणा को वैवाहिक संबंध के लिए
संबंध के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, वैवाहिक संबंध के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जहांगीर ने अमर सिंह व करण सिंह जहांगीर ने अमर सिंह व करण सिंह दोनों की संगमरमर की मूर्तियां आगरा महल के उद्यान में लगवाई। इसके बाद में अपन देखेंगे अहमदनगर का युद्ध है। ये तो मेवाड़ अभियान हो गया। अब दूसरा है अहमदनगर का अभियान। कितनी बार हुआ था? 3 बार हुआ था, ध्यान में रखना है। देखिए प्रथम अभियान अपन देखेंगे तो 1608 से 10 जो असफल अभियान था। यहाँ पर अहमदनगर का जो वजीर था, वजीर कौन था? मलिक अंबर। इसी मलिक अंबर ने वारजीगिरी युद्ध प्रणाली शुरू की थी, यानी गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक कौन माना जाता है? आपका मलिक अंबर है, यह माना जाता है। आगे देखिए मेवाड़ अभियान है। अपन देख रहे हैं जहांगीर के अभियान। पहला अभियान मेवाड़ का अभियान था 1606 से 1605 से 6। यहाँ पर मेवाड़ का शासक था अमर सिंह। ये प्रथम अभियान था जहांगीर का, और नेतृत्व इस अभियान का क्या था? परवेज व सगर के द्वारा मेवाड़ व मुगलों के मध्य एक निर्णायक युद्ध होता है। देबारी में निर्णायक युद्ध होता है। 1614 के अंदर जहांगीर है, यह स्वयं मेवाड़ का दमन करने के लिए अजमेर तक आ जाता है और खुर्रम और अब्दुल रहीम को भेजता है। जहांगीर है, यह इस युद्ध को या इस अभियान को जिहाद की संज्ञा देता है। मुगल मेवाड़ संधि होती है 1615 के अंदर। इसमें मुगलों की तरफ से शिराजी और सुंदरदास भाग लेते हैं, और राणा की तरफ से हरिदास झाला और शुभकर्ण हैं, ये भाग लेते हैं। शर्तें देखेंगे इसमें। शर्तों में देखिए तो राणा है, इसने क्या कहा कि राणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। कुंवर करण सिंह है, ये मुगल सेवा में जाएगा, और चित्तौड़गढ़ की दुर्ग की मरम्मत नहीं होगी, और राणा को वैवाहिक संबंध के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं जहांगीर है, इसने अमर सिंह व करण सिंह की संगमरमर की मूर्तियां हैं, ये आगरा महल के उद्यान में लगवाई थी। अब देखिए दूसरे नंबर का आपका अभियान है, ये है अहमदनगर का अभियान। 3 बार हुआ था। पहला देखिए 1608 से 10 असफल था। यहाँ का वजीर जो था ये मलिक अंबर था, बड़ा ही योग्य वजीर था। इसने वारजीगिरी युद्ध प्रणाली की शुरुआत, यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की शुरुआत का जनक किसे कहा जाता है? मलिक अंबर को कहा जाता है। तो ये अहमदनगर का 3 अभियान हुए। अहमदनगर में 3 अभियान किए थे जहांगीर के द्वारा। पहला अपन देख चुके हैं। दूसरे की अपन बात करें तो देखिए अहमदनगर का दूसरा अभियान दूसरे अभियान में आप देखेंगे तो इसका मुगल नेतृत्व है। किसने किया था साहब? खुर्रम ने किया था। 1617 में खुर्रम ने अहमदनगर पर आक्रमण किया, लेकिन बीजापुर की मध्यस्थता के कारण 1617 में बीजापुर की मध्यस्थता के कारण मलिक अंबर से समझौता हुआ। मलिक अंबर से क्या हुआ? समझौता हुआ। दक्कन विजय के कारण खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी साहब? शाहजहां की उपाधि दी। और बीजापुर के सुल्तान
बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल सादित्य इब्राहिम आदिल सादित्य को फरजंद की उपाधि दी। फरजंद फरजंद की फरजंद का मतलब होता है पुत्र की उपाधि दी। तो ये हो गया बीजापुर है इसका दूसरा बयान। अब देखिए आप बीजापुर का तीसरा बयान, बीजापुर का तृतीय बयान है, तीसरा अभियान है बीजापुर का। यहाँ पर मलिक अंबर ने पुनः विद्रोह कर दिया। मलिक अंबर का पुनः विद्रोह हो गया और इस विद्रोह का नेतृत्व मुगलों की तरफ से कौन करता है? खुर्रम ही करता है, खुर्रम ही करता है। अब तीसरी जो विजय थी इसकी कांगड़ा की विजय थी। कांगड़ा विजय 1620 में खुर्रम विजय रहा। कंधार विजय, कंधार पर आक्रमण 1622 में, कंधार पर आक्रमण करता है 1622 में। तो देखिए फारस का शाह अब्बास था, यह कंधार लेना चाह रहा था, कंधार लेना चाहता था। नूरजहां के कहने पर कंधार अभियान पर किसे भेजा गया? खुर्रम को भेजा गया और खुर्रम ने मना कर दिया था इस अभियान पर जाने के लिए और शाहजहां ने या खुर्रम ने विद्रोह का झंडा उठा लिया था और फारस ने कंधार पर आक्रमण कर दिया और फारस के आक्रमण से कंधार इसके हाथ से निकल गया, अकबर ने तो इसको जीता था लेकिन जहांगीर ने इसको खो दिया था। देखिए अपन बात करते हैं विजयनगर अहमदनगर के अंदर 3 अभियान हुए थे। पहला अपन ने देख लिया है, दूसरा देखिए अहमदनगर का अभियान। दूसरा अभियान है ये किसके नेतृत्व में? खुर्रम के नेतृत्व में हुआ था। 1617 में बीजापुर की मध्यस्थता के कारण मलिक अंबर से समझौता हुआ और दक्कन विजय के कारण खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? शाहजहां की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है बीजापुर के इब्राहिम आदिल सादित्य ने मध्यस्थता निभाई थी, तो जहांगीर ने इसको कौन सी उपाधि दी? फरजंद यानी पुत्र। तीसरा बयान है तो देखेंगे, तीसरा बयान देखिए अहमदनगर का। यहाँ पर मलिक अंबर है, इसने पुनः विद्रोह कर दिया और खुर्रम ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। अब देखिए तीसरे नंबर पे कांगड़ा की विजय होती है 1620 के अंदर। खुर्रम इसका नेतृत्व करता है। कंधार का मुगलों के हाथों से निकलना 1622 के अंदर फारस का शाह अब्बास था जो कंधार लेना चाह रहा था और नूरजहां है यह खुर्रम को कंधार के अभियान पर भेजना चाह रही थी और खुर्रम ने मना कर दिया और जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया। फारस के शाह ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया और हमेशा के लिए कंधार है यह मुगलों के हाथ से निकल गया। ये बात हो गई आपके मुगलों के अंदर जहांगीर का अभियान। आगे देखिए साहब, जहांगीर का अभियान है। अब देखिए जहांगीर के समय जो विद्रोह हुए थे ये देखें आप। जहांगीर के समय विद्रोह देखें साहब, कौन कौन से विद्रोह हुए थे। शाहजहां एक नंबर पे, शाहजहां का विद्रोह कब हुआ था? 1606 में। जहांगीर के काल का प्रथम विद्रोह है साहब। शाहजहां शहजादा खुसरो
शहजादा खुसरो का विद्रोह। शहजादा खुसरो का विद्रोह। इसमें देखिए 1606 में हुआ था, युद्ध हुआ है बहरावाल का युद्ध। बहरावाल का युद्ध पंजाब में है स्थान। 1606 में किस किस के मध्य? खुसरो व शाही सेना। शाही सेना का नेतृत्व किसने किया था? शरीफ खान ने। शरीफ खान ने शाही सेना का नेतृत्व किया था। यहाँ पर खुसरो की मदद है सिखों के पांचवें गुरु, और सब गुरु का नाम है अर्जुन देव। इसने क्या किया था? इसकी सहायता करी थी, आर्थिक सहायता करी थी खुसरो की। इसी कारण जहांगीर है ये अर्जुन देव को फांसी की सजा देगा, मरवा देगा इसको। नेक्स्ट अपन बात करें, इस युद्ध के अंदर शरीफ की विजय होती है और खुसरो को आगरा के किले के अंदर कैद करवा दिया जाता है। 1622 में बुरहानपुर में खुसरो की हत्या है, यह किसके द्वारा कर दी जाएगी? खुर्रम है, यह इसकी क्या करवा देगा? हत्या करवा देगा। और इसकी जो कब्र है यह है बुरहानपुर के अंदर ही है, और इसका जो उपनाम है ये है हुतात्मा संत के नाम से कौन जाना जाता है? खुसरो को जाना जाता है हुतात्मा संत। दूसरा जो विद्रोह होता है यह है बंगाल का विद्रोह होता है। बंगाल का विद्रोह कब हुआ? 1612 में उस्मान खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, और मानसिंह है इसके द्वारा इसको दबाया गया। तीसरा है खुर्रम का विद्रोह 1622 से 25 के मध्य। इसमें मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था ये महावत खान ने किया था, जिसका मूल नाम था जमान बेग। यहाँ पर बिलोचपुर की लड़ाई होती है। बिलोचपुर का युद्ध होता है जिसमें किसकी हार होती है? शाहजहां या खुर्रम की हार हो जाती है। नेक्स्ट है माबत खां का विद्रोह। 1626 में मावत खां का विद्रोह होता है। मावत खां जहांगीर का प्रथम श्रेणी का मनसबदार था सब। मावत खां जो था ये जहांगीर का प्रथम श्रेणी का मनसबदार था। 7000 का मनसब इसको प्राप्त था। इसने विद्रोह कर जहांगीर को बंदी बना लिया और नूरजहां के चतुराई से जहांगीर को छुड़वा लिया जाएगा। तो ये बातें जो थी ये थी सब विद्रोह के बारे में। देखिए खुसरो है। खुसरो की बात करें 1606 में जहांगीर का पुत्र था, मानबाई का बेटा था। जहांगीर के काल का पहला विद्रोह होता है, बहरावल का युद्ध होता है 1606 के अंदर। खुसरो और मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था शरीफ खान की विजय होती है। यहाँ पर खुसरो की सहायता सिखों का पांचवा गुरु अर्जुन देव करता है, आर्थिक सहायता दे करके इसको, और खुसरो को पकड़ करके बंदी बना लिया जाता है, आगरा के किले में कैद कर दिया जाता है। 1622 में बुरहानपुर है, इसके अंदर खुर्रम जो साझा है
उसके द्वारा अपने भाई खुसरो की क्या कर दी जाती है, हत्या है यह कर दी जाती है। इसकी जो कब्र है ये कहाँ पर है, बुरहानपुर के अंदर इसकी कब्र है। इसे हुतात्मा संत के नाम से भी जाना जाता है खुसरो को। बंगाल का विद्रोह होता है 1612 के अंदर। कौन विद्रोह करता है, उस्मान खां, और इसको दबाता कौन है, मान सिंह। खुर्रम यानी शाहजहां का विद्रोह 1622 से 25 के मध्य नेतृत्व है मावत खां करता है। मावत खां जवान बेग था। बिलोचपुर का युद्ध होता है जिसके अंदर किसकी हार होती है, शाहजहां या खुर्रम की हार हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें, मावत खां का विद्रोह होता है 1626 के अंदर। मावत खां जो था यह जहांगीर का प्रथम श्रेणी का मनसबदार था। शाहजहां का मनसब प्राप्त था इसको, और जहांगीर को इसने बंदी बना लिया था। नूर जहां की चतुराई से जहांगीर को छुड़वा लिया जाता है। तो ये इसके काल के अंदर विद्रोह हुए थे साहब, जहांगीर के समय होने वाले विद्रोह। अब जहांगीर को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगी वो नूरजहां प्रभावित करेगी। अपन बात करें नूरजहां की, नूरजहां जुंता, नूरजहां जुंटा। देखिए साहब, नूरजहां की अपन बात कर रहे हैं। नूरजहां है, इसकी जो सूचना है ये अपने को कौन से स्रोत से मिलती है, इकबालनामा, इकबालनामा ए जहांगीरी से। साहब इसका लेखक कौन है, मोतमिद खां, इसका लेखक है। यहां से अपने को नूरजहां के बारे में पता चलता है। बचपन का नाम इसका था मेहरुनिशा, बचपन का नाम मेहरुनिशा था। निवासी कहाँ की थी, तेहरान यानी ईरान की निवासी थी। पिता जो था ये कौन था इसका, गियास बेग। माता कौन थी, असमत बेगम। भाई कौन था, आसफ खां। भाई इसका कौन था साहब, आसफ खां इसका भाई था। नेक्स्ट देखिए, नूरजहां है, इसका पहला जो विवाह हुआ था ये हुआ था बर्दवान के फौजदार जिसका नाम है अली कुली बेग। अली कुली बेग को शेर अफगान भी कहते हैं, शेर अफगान। इसने शेर को बिना हथियार के मार दिया था, इसलिए शेर अफगान भी कहा जाता है। सलीम ने या जहांगीर ने, सलीम ने इसकी वीरता से प्रसन्न होकर इसको शेर अफगान की उपाधि दी थी, शेर अफगान की उपाधि इसको दी थी। इन दोनों की जो पुत्री थी, किसकी, अली कुली बेग और नूरजहां की पुत्री का नाम है लाडली बेगम, लाडली बेगम। बंगाल का सूबेदार था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन खां। और कुतुबुद्दीन खां वह शेर अफगान की आपसी कासुनी के दौरान शेर अफगान है यह मारा जाता है। डी लेट के अनुसार शेर अफगान की हत्या शेर अफगान की जो हत्या है ये किसने करवाई थी, जहांगीर ने करवाई थी। नेक्स्ट है मेहरुनिशा है, इसको सलीमा बेगम की सेविका बना दिया गया और राजमहल में रखा गया। 1611 में जहांगीर ने इसके साथ विवाह कर लिया और इसको
उपाधि दी नूर जहां, नूर महल, बादशाह, बेगम। ये सब इसकी उपाधियां थी। इसके पिता गयास बेग को वजीर बनाया गया और इसको उपाधि दी गई एतमाद उत दौला। एतमाद उत दौला की इसको उपाधि दी गई। भाई इसका जो था ये आसफ खां था और आसफ खां की पुत्री अर्जू मंद बानो बेगम का विवाह है ये किसके साथ में हुआ था? खुर्रम यानी शाहजहां के साथ में इसका विवाह हुआ था। लाडली बेगम है, इसका विवाह किसके साथ में हुआ था? शहर यार के साथ में इसका विवाह हुआ था। नेक्स्ट है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो अंग्रेजी यात्री था, मुगल दरबार के अंदर दो गुटों की बात करता है। देखिए, एक गुट है नूरजहां का गुट, जिसके अंदर स्वयं नूरजहां, कौन कौन? नूरजहां, एतमाद उद्दौला, खुर्रम, आसफ खां, असमत बेगम, ये थे किसके गुट के अंदर? नूरजहां के गुट के अंदर। दूसरा जो गुट था, दूसरा गुट, इसके अंदर परवेज और महावत खां थे। महावत खां, परवेज और महावत खां थे दूसरे गुट के अंदर। खुर्रम है, ये कुछ दिनों तक रहता है इनके साथ में, फिर इनके साथ से निकल जाता है, इनके गुट से निकल जाता है। तो ये गुट थे साहब किसके? नूरजहां के। देखिए, नूरजहां जुनता की अपन बात कर रहे हैं। नूरजहां जुनता के बारे में सूचना है, ये इकबाल नामा है जहांगीरी मोतमिद खां के द्वारा लिखी है, यहाँ से प्राप्त होती है। बचपन का नाम मेहरुनिशा, निवासी कहाँ की थी? तेहरान, ईरान की। पिता कौन था? गयास बेग। माता कौन थी? असमत बेगम। असमत बेगम है, इसे भारत में इत्र बनाने की विधि की आविष्कारकर्ता भी कहा जाता है। भाई आसफ खां था। नूरजहां का जो विवाह हुआ था ये वर्धमान के फौजदार अली कुली बेग के साथ में हुआ था, जिसे शेर अफगान की उपाधि प्राप्त थी। और ये शेर अफगान की उपाधि इसको सलीम देता है बिना हथियारों के ही शेर को मारने के कारण। इसकी पुत्री जो थी यानी अली कुली बेग और नूरजहां की पुत्री थी जिसका नाम लाडली बेगम था। बंगाल का सूबेदार कुतुब खां व शेर खां के मध्य क्या हो जाता है? शेर अफगान के मध्य क्या हो जाती है? खासोनी हो जाती है, जिसके अंदर शेर अफगान है यह मारा जाता है। डीलेट के अनुसार जहांगीर ने शेर अफगान की हत्या करवाई थी। मेहरुनिशा है, इसको राजमहलों में लाया जाता है और सलीमा बेगम की परिचारिका यानी सेविका बना दी जाती है। 1611 के अंदर जहांगीर इससे विवाह कर लेता है। इसकी कुछ उपाधियां हैं नूरजहां, नूर महल, बादशाह, बेगम। नूरजहां का मतलब होता है विश्व में सबसे सुंदर। इसका पिता जो था गयास बेग, इसे वजीर बनाया जाता है और एतमा और दौला की उपाधि दे दी जाती है। इसका भाई था आसफ खां। आसफ खां की बेटी का नाम था अर्जुबंद बानो बेगम। अर्जुबंद बानो बेगम से कौन विवाह करता है? खुर्रम, जिसे मुमताज महल की उपाधि फिर दी जाएगी। शाहजहां, खुर्रम यानी शाहजहां से विवाह करता है। लाडली बेगम जो थी ये किसके साथ विवाह करती है? ये शहरी यार के साथ विवाह करती है। सर टॉमस रो है, अंग्रेजी यात्री था। सर टॉमस रो है, यह जहांगीर के समय मुगल दरबार के अंदर गुटबाजी की बात करता है। दो गुट बताता है, एक गुट है नूरजहां का। नूरजहां के गुट के अंदर स्वयं नूरजहां का पिता एतमाउद्दौला, खुर्रम, आसफ खां और उसकी माता असमत बेग या असमत बेगम थी। एक दूसरा गुट था, दूसरे गुट के अंदर परवेज और मावत खां दोनों थे। आगे देखिए नूरजहां के बारे में।
नेक्स्ट अपन बातें करते हैं नूरजहां के बारे में। तो सिक्कों पर जहांगीर, सिक्कों पर जहांगीर व उसकी स्वयं की तस्वीर यह उकेरी गई। नेक्स्ट है, अंकित है या उकेरी गई। प्रथम मुगल बेगम है जिसके फरमानों पर हस्ताक्षर है यह चलते थे। नेक्स्ट है, नूरजहां ने श्रृंगार वस्त्रों व आभूषण, श्रृंगार वस्त्रों व आभूषण में नई फैशन है ये शुरू करी थी। नेक्स्ट है, जहांगीर का कथन है, जहांगीर का कथन है मुझे एक शेर शराब, मुझे एक शेर शराब व आधा शेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने बादशाहत नूरजहां को सौंप दी। ये कथन किसका साहब? शेरशाह। ये कथन जहांगीर का है नूरजहां के बारे में। मोहम्मद हादी है, ये कहती है, मोहम्मद हादी कहता है नूरजहां सभी पीड़ित तथा निस्सहाय लड़कियों के लिए आश्रय स्थल थी। इसने कम से कम 500 लड़कियों का विवाह करवाया था। 1645 में लाहौर के अंदर नूरजहां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखिए, सिक्कों के ऊपर जहांगीर के साथ में नूरजहां की तस्वीर है, यह भी अंकित की गई। प्रथम मुगल बेगम थी जिसके मुगल फरमानों के ऊपर हस्ताक्षर चलते थे। नूरजहां ने श्रृंगार वस्त्रों और आभूषणों की फैशन शुरू की थी। जहांगीर का कथन है नूरजहां के बारे में, मुझे एक शेर शराब और आधा शेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। मैंने बादशाह किसको सौंप दी? नूरजहां को सौंप दी। ये कथन है जहांगीर का। मोहम्मद हादी है, ये कहता है नूरजहां सभी पीड़ित व निस्सहाय लड़कियों की आश्रय स्थल थी। नूरजहां ने कम से कम 500 लड़कियों का क्या करवाया था? विवाह करवाया था। 500 लड़कियों का क्या करवाया था? इसने विवाह करवाया था। 1645 के अंदर लाहौर में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये बात होगी नूरजहां जुनता के बारे में। आप जहांगीर और यूरोप के जो यात्री हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। जहांगीर एवं यूरोपवासी, जहांगीर एवं यूरोपवासी। देखिए सर, यूरोपवासी 1613 में सूरत के निकट पुर्तगालियों ने 4 शाही जहाजों को क्या कर लिया था? लूटा था। सूरत का मुगल सूबेदार था मुकरब खां।
जिसने अंग्रेज नौसेना डोंटन की सहायता से पुर्तगालियों को हराया या पराजित किया। ये तो बात रही पुर्तगालियों की। अब है अंग्रेज। अंग्रेजों से क्या संबंध रहा? तो अंग्रेजों का पहला यात्री है विलियम हॉकिंस, जो मुगल दरबार में आएगा 1608 में। यहां पर है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। कौन सी जहाज से आया था? हेक्टर जहाज से यह आया था। हॉकिंस है, यह तुर्की और फारसी भाषा का जानकार था, बोल सकता था और 3 वर्षों तक दरबार में रहा। मुगल दरबार के अंदर रहता है यह। और इसको जहांगीर ने 400 का मनसब दिया था और एक उपाधि देता है इंग्लिश खां। किसकी उपाधि देता है? इंग्लिश खां या फिरंगी खां की क्या देता है? उपाधि। किसको देता है साहब? विलियम हॉकिंस को देता है। आगे देखिए, विलियम हॉकिंस के अनुसार चांदी भारत में आती है, यहां से जाती नहीं है। ये किसका कथन है साहब? विलियम हॉकिंस का। दूसरे नंबर पे यहां पर आता है पॉल कैनिंग 1612 में। ये भी इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। तीसरे नंबर पे आता है विलियम एडवर्ड और ये आता है 1615 को। तीसरा अंग्रेज था। चौथा है यह है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ये भी कब आता है? 1601 में। ये भी इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत होता है। इसके साथ में फादर टेरी, पादरी एडवर्ड टेरी भी भारत में आता है। सर टॉमस रो है, यह 1616 में सर्वप्रथम जहांगीर से अजमेर में मिला। कहां पर मिला? अजमेर में। और अंग्रेज व्यापार का फरमान क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। इसका कथन है कि एशिया को धनाढ्य करने के लिए यूरोप खून बहाता है। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ड टेरी की बात करें तो एडवर्ड टेरी है, ये पादरी था साबिक और मांडू में सर्वप्रथम जहांगीर से मिला था। मांडू में सर्वप्रथम किससे मिलता है? जहांगीर से मिलता है। टेरी के अनुसार जहांगीर है, यह गंगा जल का पान करता है। वह अपनी माता का बहुत सम्मान करता है। जब वह पालकी में बैठती है तो उसे कंधा भी देता है। कंधा भी
देता है। ये कहता है कौन? एडवर्ड टेरी। देखिए यूरोप वासियों की अपन बात करें तो देखेंगे पुर्तगाली और अंग्रेजों से इसका संबंध है। पुर्तगालियों में देखिए 1613 में सूरत में पुर्तगालियों ने 4 शाही जहाजों को क्या कर लिया था? लूट लिया था। सूरत का मुगल सूबेदार है मुकरब खां, जिसने अंग्रेज नौसेना की सहायता से, जिसका अधिकारी डॉन्टन था, इसकी सहायता से पुर्तगालियों को क्या कर दिया? हरा दिया। अंग्रेज हैं विलियम हॉकिंस है, 1608 के अंदर इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत बन करके और हेक्टर नामक जहाज से भारत आता है और आगरा में किससे मिलता है? जहांगीर से मिलता है। विलियम हॉकिंस था, ये तुर्की और फारसी का जानकार था और इससे जहांगीर बड़ा प्रभावित हुआ। 3 सालों तक मुगल दरबार में रहा ये। जहांगीर ने इसको 400 का मनसब दिया और इंग्लिश खां की उपाधि दी। 400 का मनसब, इंग्लिश खां की उपाधि। विलियम हॉकिंस है, ये क्या कहता है कि भारत में चांदी आती ही आती है, यहां से जाती नहीं है। इसके बाद में दूसरा जो यात्री आता है पॉल केनिंग, 1612 में जेम्स प्रथम का राजदूत था ये भी। तीसरा जो आता है विलियम एडवर्ड, 1615 जेम्स प्रथम का राजदूत था। चौथा जो आता है ये आता है सर टॉमस रो, 1615 जेम्स प्रथम का राजदूत था और इसके साथ में आने वाला एक पादरी एडवर्ड टेरी भी था। 1616 में सर टॉमस रो है, यह अजमेर के अंदर जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात करते हैं और व्यापार का फरमान प्राप्त करने के लिए जहांगीर को राजी कर लेते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो देखेंगे तो जहांगीर से व्यापारिक फरमान प्राप्त करने वाला सर्वप्रथम कौन सा अंग्रेज यात्री था? तो सर टॉमस रो है, ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट देखिए कथन है। कथन की अपन जब बात करें, एशिया को धनाढ्य करने के लिए यूरोप खून बहाता है, ये किसका कथन है? सर टॉमस रो का कथन है। एडवर्ड टेरी है, एडवर्ड टेरी देखिए पादरी था, मांडू में सर्वप्रथम जहांगीर से मुलाकात होती है और इसका कथन है, ये क्या कहता है जहांगीर के बारे में? जहांगीर गंगा जल का पानी पीता है और अपनी माता का बड़ा सम्मान करता है। जब उसकी माँ पालकी में बैठ जाती है तो उसको क्या देता है? कंधा भी देता है। तो ये बात हुई एडवर्ड टेरी के बारे में और तमाम मुगल काल के जो जहांगीर के समय यूरोप वासी थे उनकी। आगे देखिए, अब इसकी धार्मिक नीति है, ये देखेंगे। धार्मिक नीति जहांगीर की, हिंदू धर्म के प्रति नीति देखिए इसकी। हिंदू धर्म है, श्रीकांत नामक हिंदू है, इसको अपना न्यायाधीश बनाया था। दरबार के अंदर यह है दीपावली, होली, दशहरा, राखी, शिवरात्रि आदि के त्योहार की प्रथा मनाना जारी रखा। 1612 में पहली बार राखी बंधन में इसने क्या लिया? भाग लिया। राखी बंधन के त्योहार पे पंजाब व गुजरात के अंदर गो हत्या है, ये क्या करवा दी? बंद करवा दी। नेक्स्ट है जदरू नामक हिंदू संत है, इससे अत्यधिक प्रभाव में था। नेक्स्ट है अजमेर व पुष्कर यात्रा के दौरान वराहा मंदिर को तोड़ने के आदेश इसने दिए थे। नेक्स्ट है कांगड़ा के किले को जब जीता था तो गाय कटवाकर जश्न मनाया था।
गाय कटवा कर क्या बनाया था, जश्न मनाया था। अब देखिए जैन धर्म है, जैन धर्म में क्या संबंध थे इसके, जैनों के खिलाफ इसने कठोर कदम उठाए। देखिए साहब, श्वेतांबर श्वेतांबर जैनियों श्वेतांबर जैनियों का नेता था मानसिंह। श्वेतांबर जैनियों का नेता मानसिंह ने खुसरो के विद्रोह के समय एक भविष्यवाणी करी थी। भविष्यवाणी क्या करी थी कि 2 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष में जहांगीर का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। 1617 में जहांगीर ने जैन मंदिरों को बंद करने के आदेश और जैनियों को साम्राज्य से, जैन यात्रियों को साम्राज्य से बाहर निकलने का आदेश। बाहर निकलने का आदेश। नेक्स्ट है जैन संत सिद्धिचंद को नादिर ए जहां की उपाधि भी देता है। अब ईसाई धर्म है, इसके प्रति इसके विचार देखिए। पुर्तगाली पादरी जिसका नाम था फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा है, यह ग्रहण की। ईसाई धर्म की शिक्षा 1610 में ईसाई पादरियों ने दानियाल के पुत्र को ईसाई बनाया, तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद सिख धर्म देखते हैं, इसको देखते हैं एक बार अपन। धार्मिक नीति में देखिए आप, हिंदू धर्म है, श्रीकांत नामक हिंदू को न्यायाधीश बनाता है। दरबार के अंदर होली, दीपावली, दशहरा, राखी, शिवरात्रि पहले की तरह बनाने की प्रथा जारी रखी। 1612 में पहली बार रक्षाबंधन में भाग लेता है। पंजाब व गुजरात में गोहत्या बंद करवा देता है। जदरूप नामक संत से अत्यधिक प्रभावित था। अजमेर व पुष्कर में यात्रा करता है और यात्रा के दौरान वराह मंदिर को तोड़ने का आदेश देता है। कांगड़ा किले को जीतने के बाद यहाँ पर गाय कटवाकर जश्न मनाता है। जैन धर्म देखिए, हिंदू धर्म के बाद में जैन धर्म में कठोर कदम उठाए जैनियों के खिलाफ। श्वेतांबर जैनियों का एक संत था जिसका नाम था मानसिंह, नेता था। इसने खुसरो के विद्रोह के समय भविष्यवाणी की थी कि जहांगीर का साम्राज्य है ये 2 वर्षों में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 1617 के अंदर जहांगीर ने जैन मंदिरों को बंद करने का आदेश दिए और जैन यात्रियों को साम्राज्य से बाहर निकालने के आदेश दिए। जैन संत सिद्धिचंद को इसने नादिर ए जहां की क्या दी थी, उपाधि दी थी। अब देखिए ईसाई है, पुर्तगाली पादरी जिसका नाम है फादर जेवियर, इससे ईसाई धर्म की शिक्षा ली।
क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा ईसाई धर्म का जो प्रभाव है ये किस पे दिखाई देता है, तो जहांगीर पे दिखाई देता है, ध्यान में रखना। 1610 के अंदर ईसाई पादरियों ने दानियाल के पुत्र को ईसाई बना दिया, तो इसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी, जहांगीर की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। तो ये बात होगी ईसाइयों की। जहांगीर पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो ईसाई धर्म का था। अब अपन बात करते हैं सिख धर्म में। देखिए सिख धर्म है, सिख धर्म में अपन बात करें, चंदू शाह के कहने पर, चंदू शाह के कहने पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव है, इसको फांसी दे दी थी। किसने? जहांगीर ने फांसी दे दी थी। नेक्स्ट है सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी को ग्वालियर के दुर्ग के अंदर कैद कर दिया था। नेक्स्ट है, अब इसकी मृत्यु देखिए 8 अक्टूबर 1627 में बिम्बर नामक स्थान लाहौर के रास्ते में है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और रावी के तट पर सादरा में इसको दफनाया जाता है। जहांगीर के बारे में और कुछ बातें देखिए। सर्वप्रथम जहांगीर ने मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया, यानी अमीर वर्ग, उमरा वर्ग में शामिल किया। और किसी बीमारी से ठीक होने पर अपने कान हैं ये छिदवा लिए थे। और समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जहांगीर का लेख है, यह उत्कीर्ण है। सिखों के साथ में इसके क्या व्यवहार रहे? चंदू शाह के कहने पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी को ग्वालियर के दुर्ग में कैद करवा दिया था। 8 अक्टूबर 1627 को बिम्बर लाहौर के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। बिम्बर है, यह है लाहौर मार्ग पे पड़ता है, कश्मीर से लाहौर मार्ग पे। रावी नदी के तट पर सादरा में इसको दफना दिया गया। जहांगीर था सर्वप्रथम इसके समय मराठा वर्ग को उमरा वर्ग में शामिल किया गया था, या मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया गया था। किसी बीमारी से ठीक होने पर अपने कान छिदवाए थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इसकी जानकारी मिलती है। जहांगीर का एक लेख है, वो किस पर है साहब? प्रयाग प्रशस्ति पर है। तो ये प्रमुख बातें थी जहांगीर या सलीम के बारे में। इसकी और जो इसके जो राजत्व के सिद्धांत हैं, इसकी और प्रमुख नीतियां हैं, सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो अपन अलग से पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों। इसके बाद में अपना जो क्लासें होंगी वो साझा के बारे में